नमस्कार साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आयुष एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिएगा, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैथ्स से रिलेटेड संख्या पद्धति के बारे में बताया था। तो आपको मैं बता देता हूं कि आज इस क्लास में हम साइंस के बारे में विचार करेंगे। क्या करेंगे? साइंस के बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आपका जीव विज्ञान, जिसे कहा जाता है बायोलॉजी। अगर आप थोड़ा सा सोचे, अगर हम किसी भी एग्जाम को अगर देते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आपके जीव विज्ञान से आते हैं और बच्चे डेफिनेटली गलत करके ही आते हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपको इतना कह देता हूं कि अगर आपने यहाँ पर आप जीव विज्ञान बोर्ड के ऊपर पढ़ लिया तो सारे ही प्रश्न आप बोर्ड के ऊपर ही सीख कर जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। तो याद रखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से कि जो सेल शब्द है क्या है, जो आपका सेल शब्द है, ये जो सेल शब्द है ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। एक बार और सुने कि जो आपका सेल शब्द है क्या है, सेल शब्द है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। एक बार और सुने, सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि जो कुछ सजीव यानी कि जो भी लिविंग रहते हैं, जो कुछ सजीव रहते हैं जैसे कि जीवाणु, क्या है? जैसे कि जीवाणु, जिसे आप बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इनका जो शरीर होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे कहा जाता है एक कोशिकी सजीव या एक कोशिकी जीव। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो कुछ सजीव होते हैं जैसे कि मनुष्य, हम बात कर रहे हैं किसकी? मनुष्य यानी ह्यूमन की। तो जो आपका मनुष्य होता है, अगर हम हमारी बात करें तो जो हमारा शरीर है के बाद कहा गया है कि कुछ सजीव जैसे कि मनुष्य। क्या कहा गया है? कुछ सजीव जैसे कि मनुष्य। तो जो मनुष्य का शरीर होता है उसका निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। क्या हुआ है? मनुष्य के शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है बहुकोशिकीय सजीव। क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय सजीव। इसके बाद बात करने वाले हैं रॉबर्ट हुक की। इसकी बात करने वाले हैं रॉबर्ट हुक की। देखें, जो रॉबर्ट हुक है इनके द्वारा सन 1665 ईस्वी में एक कार्प की पतली परत के अध्ययन के आधार पर, क्या कहा गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 ईस्वी में कार्प की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, किसके जैसे? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कोष्ठ देखे गए जिन्हें नाम दिया गया कोशा। क्या नाम दिया गया? कोशा। इसके बाद देखेंगे कि जो ये शब्द है यानी कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया शब्द है कोशा, इसका जो वर्णन है उनकी जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया उसमें लिखा गया है। उसके बाद देखें तो इन्होंने यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशा भित्तियों के आधार पर कोशा शब्द दिया है। क्या दिया है? कोशा भित्तियों के आधार पर कोशा शब्द दिया है। और एक और लाइन आप याद रखिएगा कि सर्वप्रथम मृत कोशिका की जो खोज की गई है वो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि सर्वप्रथम क्या कहा जा रहा है? सर्वप्रथम जीवित कोशा। क्या कहा जा रहा है? सर्वप्रथम जीवित कोशा का अध्ययन सन 1676 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोज की गई थी और इसको देखा गया था दांत की खुरसनी में। किसमें देखा गया था? दांत की खुरसनी में। फिर एक बार सुने कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज सन 1676 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और एक और प्रश्न यहां से बनता है कि जीवाणु या फिर बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है कि जीवाणु हो या फिर बैक्टीरिया हो, इसकी खोज सन 1676 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत की, जिसे आप कहते हैं सेल थ्योरी। क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। तो देखिएगा, सभी जीवों का निर्माण, क्या कहा जा रहा है? सभी जीवों का निर्माण अनेक या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। एक बार और सुने कोशिका सिद्धांत के बारे में कि सभी जीवों का निर्माण, क्या कहा जा रहा है? सभी जीवों का जो निर्माण हुआ है वो अनेक या विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। क्या हुआ है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। इसके बाद में एक अपवाद है यानी एक एक्सेप्शन है जिसे कहा जाता है वायरस।
इसके बारे में बहुत बढ़िया ही तरीके से मैं आपको बताता हूँ वायरस के बारे में। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की बीमारी का एक वायरस हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो शरीर है ये अंदर है, ये शरीर के अंदर ये आपकी है जीवित कोशिकाएं, यानी कि ये लिविंग सेल है, और ये जो बाहर आपको दिख रहा है वायरस का प्रकोप, ये एक प्रकार की मृत कोशिका है। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की आपको बीमारी हो गई और बाद में पता चला कि वो वायरस के कारण हुई, तो देखो जो आपका शरीर है, तो शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं वो सभी लिविंग सेल है, और लिविंग सेल के अंदर भी आपका वायरस कार्य कर रहा है। इसके बाद आप देखें मृत कोशिका के बारे में, तो आप सुनो कि मान लीजिए आपको शरीर के ऊपर या हाथ के ऊपर कुछ कट पिट जाए और उसके बाद में वो ठीक होने के बाद में भी उसके ऊपर किसी प्रकार का एक घाव रह जाता है, वो एक प्रकार का मृत कोशिका रहेगी। और ये किस रूप में कार्य करेगा? वायरस मृत कोशिका के रूप में भी कार्य करेगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका वायरस होता है कोशिका सिद्धांत में वो एक अपवाद होता है। अपवाद इसलिए होता है कि जो आपका वायरस है वो शरीर के अंदर तो लिविंग सेल के रूप में कार्य करेगा और शरीर के बाहर मृत कोशिका के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद देखिएगा हम बात करने वाले हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो देखिएगा सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया ना वो 1824 ईस्वी में हो गया था, लेकिन वो ठीक से समझा नहीं पाए थे। अब उनका जो नाम है ना वो है तद्रोचित नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने 1824 ईस्वी में ही कोशिका सिद्धांत का विचार प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन वो ठीक तरह से समझा नहीं पाए थे, इसलिए उनकी जो बात है वो मान्य नहीं मानी गई। उसके बाद में जो कोशिका सिद्धांत दिया गया वो सन 1838-39 में का 1838-39 में किसके द्वारा दिया? तो उनका जो नाम है वो आपके हैं वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जीव विज्ञान शास्त्री जिनका नाम है स्वान। तो एक बार और सुने कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत 1824 ईस्वी में तद्रोचित नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, जो कि अमान्य माना गया। उसके बाद में सन 1838 से 39 में जो आपका कोशिका सिद्धांत दिया गया उनका नाम है वनस्पति विज्ञान शास्त्री आपके स्लाइडेन और जीव विज्ञान शास्त्री जो आपके हैं स्वान, इनके द्वारा सन 1838-39 में आपका कोशिका सिद्धांत दिया गया। अब देखो इन्होंने कहा क्या कि जो भी आपके पौधे हो, आपके जंतु हो, इनका सभी का जो निर्माण है वो कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। तो आपको उम्मीद है कि जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद साथियों।